तो 17 जुलाई 1969 की मुरली अव्यक्त स्थिति बनाने की युक्तियां बाबा बता रहे। इस मुरली के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम 4-5 जो पॉइंट्स है वो देखेंगे। तो पहली पॉइंट बाबा ने पूछा कि क्या है मुरली का टाइटल, अव्यक्त स्थिति बनाने की युक्तियां। तो बाबा पूछ रहे कौन सा एक अक्षर याद रखेंगे तो अव्यक्त स्थिति स्थित बन जाए। मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही व्यक्त में होते हैं, अव्यक्त रहे, इसके लिए कौन सा एक अक्षर है। हाँ, तो बाबा ने कहा किसके अंदर में जो बात होगी इस स्थिति से क्या होगा वो हमें न बोलने से ही मालूम पड़ जाएगा, ऐसा समय आने वाला है। तो हमें अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए कौन सा एक अक्षर याद रखना है, अपने को मेहमान समझना। अंतिम संपूर्ण स्थिति इससे ही बनेगी। किसके साथ भी लगाव नहीं, मेहमान का कभी लगाव नहीं रहता। इस शरीर में भी मेहमान तो पुरानी दुनिया में भी मेहमान। शरीर से भी लगाव नहीं, सिर्फ थोड़े समय के लिए शरीर काम में लाना है। तो ये करने से क्या होगा, हम क्या बन जाएंगे, मेहमान बनने से विश्व का मालिक बनेंगे। इस दुनिया के मालिक नहीं, इस दुनिया में हम मेहमान हैं। तो नई दुनिया के मालिक बनेंगे। अपने को मेहमान नहीं समझते, वस्तुओं पर भी अपना अधिकार समझते हैं, इसलिए उसमें अटैचमेंट हो जाती। तो अभी अपने को अगर मेहमान समझो तो सभी बातें खत्म हो जाए। तो अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए, मनसा वाचा कर्मणा अव्यक्त स्थिति आने के लिए क्या पक्का करेंगे, हम इस पुरानी देह में और पुरानी दुनिया में मेहमान हैं, तो कहीं पर भी हमारी अटैचमेंट नहीं होगी और हमारी संपूर्ण स्थिति बन जाएगी। दूसरी पॉइंट क्या याद रखना है, अपना बैंक बैलेंस चेक करना है ना, हमारे पास ज्ञान गुण शक्तियों के खजाने कितने हैं। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि जो सभी भिखारी रूप में आप लोगों से यह भीख मांगेंगे तो उन्हों को नहीं देंगे क्या। तो अपनी कमाई से खुद भी संतुष्ट नहीं रहेंगे तो औरों को क्या देंगे। तो अभी हमारे पास कितना जमा होना चाहिए, जो आज अपने को भरपूर समझते वह भिखारी के रूप में आप सभी से भीख मांगने के लिए आएंगे। तो हमें इतना जमा करना है जो अपने लिए तो करना ही है, लेकिन साथ साथ बाकी लोगों के लिए भी वो उपयोगी होगा। तो आप सभी की एक एक सेकंड की दृष्टि के, हाँ, अमूल्य बोल के भी वो प्यासे रहेंगे, ऐसा अंतिम दृश्य अपने सामने रख हमें पुरुषार्थ करना है, चेक करना है अपना बैंक बैलेंस कितना हमने हमारे अंदर जमा किया है। तो भले कैसी भी आत्मा हो लेकिन संतुष्ट होकर वो आत्मा जाए, ये हमें चेक करना है। फिर बाबा ने कहा कि तीसरी पॉइंट याद रखेंगे, दूसरी पहली थी मेहमान समझने से अव्यक्त स्थिति होगी, दूसरी क्या था, बैंक बैलेंस। तीसरी है कि अभी हम सभी रचयिता है और हम एक एक रचयिता के पीछे फिर रचना भी है। तो माँ बाप को जब तक बच्चे नहीं होते हैं, हाँ, तो माँ बाप को जब तक बच्चे नहीं होते हैं तब तक क्या होता है, तो उनकी कमाई अपने प्रति होती है, लेकिन जब रचना होती है तो पूरा ध्यान रचना का रखना पड़ता है। तो अभी हमारी रचना कितनी है, छोटी है या बड़ी है। बाप दादा हर एक की रिजल्ट देखते हैं, तो हर एक को अपनी रचना चेक करनी है कितनी है, और उस रचना के लिए हमें अभी ध्यान देना है। बड़ी रचना के साथ साथ क्या है, जिम्मेवारी भी बड़ी है, क्योंकि जो कर्म हम करेंगे हमें दे और करेंगे। तो ये 3 पॉइंट्स याद करेंगे, अव्यक्त स्थिति बनाने की युक्तियां इस मुरली से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे 17 जुलाई 1969 की मुरली के, अव्यक्त स्थिति बनाने की युक्तियां। फिर और एक छोटी मुरली है वो भी अभी पढ़ लेते हैं।